Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिएगा, वो शास्त्रों पर आधारित होते हैं। तो उसमें कभी मैं बहुत सारे शास्त्रों के तथ्य देखता हूँ, भागवत पुराण से हैं, वेदों से हैं और आपके भगवद गीता के प्लेलिस्ट भी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर्स ओनली वीडियोस। चलिए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। अभी आज ट्रम्प का और स्पीचेस हुआ, नेतन्याहू के साथ स्पीच हुआ और बार बार उन्होंने भारत को प्रॉड किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान में संधि कराई, सीज फायर कराई, मेरी वजह से रुका। मार्को रूबियो ने भी रिपीट किया। आपको क्या समझ में आता है इससे कि आप इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और जितना जग हंसाई इनकी हो रही है इस समय वो मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ के मागा क्राउड भी परेशान हो रहे हैं इन लोगों से, समझ गए होंगे किनकी बात कर रहा हूँ। और बार बार ये बोला, बाद में ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने जम के सुनाई कि तुम टैरिफ लगाओगे तो हम लोग भी टैरिफ लगाएंगे। वापस बोला इन्होंने कि ब्रिक्स जो है एंटी अमेरिका है, एंटी डॉलर है, जबकि वो बिल्कुल सत्य नहीं है। ब्रिक्स जो है अगर एंटी डॉलर है तो नेटो क्या है? अगर ब्रिक्स एंटी डॉलर है, एंटी अमेरिका है, तो नेटो तो एंटी दुनिया हो गया ना, क्योंकि इनकी दुनिया, मैंने आपको पहले बताया था कि एंग्लो सैक्सन्स या सैक्सन्स की दुनिया बस यूरोप और अमेरिका है। देखिए, भागे यूरोप से चर्च की वजह से, चर्च से डरते थे, चर्च वहाँ पे लैंड ओन नहीं करने देता था। ये वहाँ के वो सताए हुए निम्न वर्ग के लोग थे, ये भाग के आए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे इनको दिखी कि यहाँ पे इनको लगा कि नेटिव अमेरिकन्स को इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, डील करना नहीं आता, तो नेटिव अमेरिकन्स जो है अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने यूरोपियन टेक्निक्स को यूज़ करके झांसा दे दे के ज़मीन चुराई और अपनी वापस वही फेक करेंसी बनाई, बस छाप दिया, बोला ये इनकी जो करेंसी चलती है सेनाओं के बेसिस पे चलती है, अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ज़्यादातर लोग डर के मारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? थोड़े समय के बाद आप अपने आतताई को ही अपना रक्षक मानना शुरू कर देते हैं। ये पूरी दुनिया में चलता है, जैसे हिंदुओं के साथ भी हुआ। हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ संधि करी और उनके आतंकवाद से, आतताइयों से डरने के लिए, आतंकवाद से डरने के लिए उन्होंने संधि स्थापित करी। हर जगह आपने देखा होगा। और उससे क्या होता है, जो आतताई होता है वो और अपने आप को मजबूत मानता है, वो सारी सेना इकट्ठी करता है ताकि वो लोगों को दबा सके। अमेरिकी सरकार को बिल्कुल भी ये अपने लोगों पे कोई भी F-16, F-22 कोई मिसाइल अपने लोगों पे यूज कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, समझे आप? उस डॉलर को बचाने के लिए अपने ही लोगों को मार सकते हैं। इनकी जो क्रूरता है उसको आप किसी भी तरह से इतिहास है, ये इतिहास है। गैटलिंग गन को नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध यूज किया, गैटलिंग गन को कॉन्फेडरेट आर्मीज के अगेंस्ट यूज किया। मतलब आपने मूवीज देखा होगा, जैसे चलती है गैटलिंग गन और उसमें से सर्कुलर होती है एंड देन बुलेट्स कम आउट। ये यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, इनके लोगों को मालूम है। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जो इनमें से सभ्य पुरुष रहते हैं, मैं तो बहुत सारे एंग्लो सैक्सन अमेरिकन के साथ रह चुका हूँ और उनके साथ ही रहता हूँ, इनको सबके बारे में मालूम है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वो तो ऐसी ऐसी बातें मुझे बताते हैं कि यू विल बी शॉक्ड कि ये सरकार अपने लोगों पे किसी भी तरह से कर सकती है। इसको सबसे पहले अपने लोगों को ही दबाना है। तो जब अमेरिका में अल्काट्राज के विरुद्ध इतने प्रदर्शन हुए, अल्काट्राज को बंद किया गया जहाँ पे यातना दी जाती थी सैन फ्रांसिस्को में, अब जाके एलिगेटर अल्काट्राज खोला, उसका नाम भी वही रखा है उन्होंने, जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से उनको वहाँ बंदी बना के रखा जाएगा। 50 ऑलरेडी पहुंचा दिए गए और उसको अमेरिका का राष्ट्रपति जाके उसका उद्घाटन करता है, समझ रहे हैं आप? और साथ में जो इनके पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको अपने लोगों पर जो स्टेट की पावर इतना दिखाने का भूत है, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि जो इस तरह के राष्ट्र हैं दूसरों पे ही सिर्फ करते हैं, अपने लोगों पे और भी ज़्यादा क्रूर होते हैं। ये तो भागवत पुराण में लिखा ही हुआ है
कि कलयुग में सरकारें जो हैं अपने ही लोगों को मारेंगी। भारत के ऊपर इनका जो गेज है, बार बार ये बोलकर ये उन लोगों को सशक्त कर रहे हैं, उन लोगों को हरी झंडी दे रहे हैं कि तुम करो कुछ, पाकिस्तान को बोल रहे हैं तुम कुछ करो, ये बोल रहे हैं। और प्लस इनकी जो एजेंसीज हैं, अभी आपने देखा होगा नॉर्वेजियन एम्बेसडर मिला प्रशांत किशोर से, क्यों ज़रूरत है उसको मिलने की? सोच रहा है कि वो वहाँ पे कुछ डील साइन करेंगे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ, या इन्वेस्टमेंट्स होगा, मुझे पता नहीं क्या डिटेल्स है, वो मुझे पता नहीं। तो इनके जो पिट्ठू हैं वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, वो एजेंसीज मूव कर रही हैं। भारत में आपने देखा होगा कि लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन इन गधों को मालूम नहीं है कि भारत की सारी भाषाएं संस्कृत आधारित है, मराठी भी संस्कृत आधारित है। जब मुझे कोई भारतीय पूछे मुझे संस्कृत सीखनी है, तो आप तो बोल रहे हैं ना, आपके सारे शब्द तो मैं अभी जितने मैं हिंदी में शब्द बोल रहा हूँ 50% तो संस्कृत ही है ना। बाकी तो तेलुगु में तो 70-80% संस्कृत है, मराठी में 65 to 70% संस्कृत है। संस्कृत तो बोल ही रहे हैं, जो शुद्ध संस्कृत सीखने वो बात अलग है, जो बोलचाल में हम यूज करते हैं वो। तो ये जो भारत में डिवीजन क्रिएट किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट अंदर से परेशान हो जाए। मोदी जी को समझ में आता है, भारतीय सरकार को समझ में आता है, अमित शाह जी को भी समझ में आता है, बाकी सबको समझ में आता है, और वो लोग अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सजग रहिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सजग रहे, क्योंकि ये जो डिवीजन है क्रिएट किया जा रहा है, ये ग्लोबल क्या बोलेंगे कि एक जो बड़ा रीसेट हो रहा है, इस समय चल रहा है रीसेट, और अमेरिका अपनी करेंसी को बचाने के लिए कुछ भी हद तक जाने को तैयार है। ओपनली डिक्लेयर कर दिया है ब्रिक्स हमारा एनिमी है, बोल दिया है, बोल रहे हैं कि आई को हटा दो, और चाइनीज बोल रहे हैं इंडिया को हटा दो, इंडोनेशिया लेकर आ जाओ। चाइनीज तो आपको मालूम है बुद्धि कहाँ पे होती है, घुटने में होती है। बिना इंडिया के ब्रिक्स 0 है, इसलिए भारत ने प्रीएम्प्ट करके ग्लोबल साउथ को भी इन्वॉल्व कर लिया, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से भारत के चाल में फंस चुकी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है रशिया के साथ भी पंगे ले रही है, क्योंकि उसके आका तो अमेरिका में है, वो पंगे ले रही है। बार बार उसने रशिया ने एक्यूज किया, रशियन ईस्टर्न कमांड ने एक्यूज किया कि आप हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहे हैं, और वो पंगे ले रही है। तो रशिया और चाइना का टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसी तरह किए जाते हैं। क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे पाकिस्तान एक मोहरा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी एक मोहरा है, उसको वैसे यूज किया जा रहा है और उसको ऐसे यूज किया जाएगा। तो ये, और भारत के अनेक प्रांतों में इनका जो पहुंच है थ्रू मीडिया, जैसे कि भारत के कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, भारत के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, भारत के कुछ सो कॉल बुद्धिजीवी हैं, वो सब उनके हाथ में खेल रहे हैं। जो भी इस समय मोदी जी को अपोज कर रहा है वो सब उनके हाथ में धीरे धीरे खेल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो सबसे पहले खेल रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि अगर उनको लग रहा है कि भारत अगर अंदर से कमजोर होगा तो एक्सटर्नल उस पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी तरह खेली है। भारत ने डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरह खेली है वो, क्योंकि भारत ने जयशंकर के थ्रू और अपने बाकी मिनिस्टर्स के थ्रू उन्होंने पूरा भांप लिया कि क्या चल रहा है और किस चीज़ का भय है। लेकिन इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी मिस्टेक है। अमेरिका ने अपने भय को दुनिया को बता दिया। जब आप अपने भय को दुनिया को बता देते हैं तो उस भय का प्रयोग किया जाता है। भय जैसे आपने दिखाया, जानवर भी यूज़ करता है, तो भय जैसे दिखाएंगे दुश्मन भी यूज़ करेगा। अब पूरी दुनिया यूज़ करेगी उसको। रशियन पुतिन ने तो क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि हमको करेंसी नहीं चाहिए। एग्रीमेंट्स भी हो गए कि मल्टीलैटरल करेंसी एक्सचेंज फ्रेमवर्क के लिए बात होगा। कोई डॉलर का अबैंडन नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका से ही डॉलर को यूज़ किया जाएगा, बाकी देशों से नहीं यूज़ किया जाएगा। ये बड़ा सरल सा ये विषय है। इस पे अमेरिका को अपोज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डॉलर को एनफोर्स करने के लिए उसको युद्ध करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में युद्ध करना पड़ेगा। उसको भारत से युद्ध करना पड़ेगा, रशिया से युद्ध करना पड़ेगा, चाइना से युद्ध करना पड़ेगा, बाकी देशों से युद्ध करना पड़ेगा जो उसके अंदर क्षमता नहीं है। वो मैक्सिको को डरा सकता है क्योंकि मैक्सिको के पास सेना नहीं है, लेकिन वहाँ भी युद्ध नहीं कर सकता, मैक्सिको से भी युद्ध नहीं कर सकता। कुछ गलत खबरें आई थी कि उन्होंने F-22 से कार्टल्स पर अटैक किया सिनालोआ में,
वो मुझे तो अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि वो किसी भी अमेरिकन मीडिया में प्रस्तुत नहीं की गई। एक दो जगह आई बट वो पुरानी न्यूज़ थी, इसलिए मैं उसको वेरीफाई नहीं करूँगा और उसमें हमको बताएंगे भी नहीं। क्या भी कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। आप लोगों ने क्वेश्चन मुझे पूछा था, वो मुझे पता नहीं। लेकिन भारत के जो रक्षा के जो, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ब्राज़ील ने आकाश क्यों खरीदी। ब्राज़ील को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका उन पे ऊपर आक्रमण कर दे, क्योंकि ब्राज़ील को बचाने कोई नहीं आएगा और ब्राज़ील की सैन्य शक्ति इतनी नहीं है कि लड़ सके। वो ब्राज़ील जो है सरेंडर कर देगा, उसकी पूरी सेना ऐसी नहीं है। ब्राज़ील के अंदर उसकी सरकार को गिराने के प्रोग्राम शुरू हो गए, बोल्सोनारो को वापस लाने के प्रोग्राम शुरू हो गए, मतलब सीआईए की गेम्स चालू हैं। भारत में मोदी जी के विरुद्ध प्रोग्राम शुरू हो गए, महाराष्ट्र से शुरू हो गए, तमिलनाडु से शुरू हो गए। मेरी आपसे विनती है कि जो दक्षिण भारतीय हैं वो हिंदी बात करें और जो उत्तर भारतीय हैं वो कोई एक दक्षिण भाषा में बात करें। तमिल सीखें, कन्नड़ा सीखें, तेलुगु सीखें या कोई भी एक भाषा में बात करें। और मैं तो सोलापुर से हूँ तो वो तो वैसे ही दक्षिण भारत में ही आता है। मराठी भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि मराठी भी महाराष्ट्र का सदर्न पार्ट इज इन साउथ इंडिया। तो ऐसी कोई भी भाषा आप सीखें ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस तरह के लांछनों को हम बंद करें। लेकिन इसका जवाब यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ का जवाब, इसका जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। जो अमेरिका में जो रेसिज्म जो चल रहा है भारतीय अमेरिकन के साथ, उसका फर्क एंग्लो सैक्सन्स पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स के साथ भारतीय कम्युनिटी हमेशा खड़ी रही है, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, प्लस दे आर मोर बिजनेस माइंडेड भारतीय कम्युनिटी, और प्रोडक्टिव कम्युनिटी है, पीसफुल कम्युनिटी है। वो आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब अपने परिवार में लगे रहते हैं। उनको ज़्यादा लोकल पॉलिटिक्स करना समझ में आती है, न उनको समझना भी चाहिए, सबको नहीं समझना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। उससे इस तरह के रेसिज्म से उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हमको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो सॉरी बोल के साइड से निकल जाएंगे, या कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ लोग बाहर भी चले जाएं। लेकिन बहुत समय से लोग परिवार रह रहे हैं, 60 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल से रह रहे हैं, सेकेंड थर्ड जनरेशन हैं, कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो ये जो रेसिज्म प्रोग्राम है ये वर्स होगा। अभी जैसे आज ही अमेरिका में बोला गया, प्रेसिडेंट ने बोला कि जो बूढ़े लोग हैं, और उनके कुछ मिनिस्टर्स ने बोला, मतलब सेक्रेटरीज ने बोला, जो बूढ़े लोग हैं उनको 80 घंटे काम करना चाहिए। क्यों बैठे खाली वृद्धाश्रम में? ओल्ड एज होम के लोगों को जॉब लगा रहे हैं किसानों की जगह, इन द फार्म्स, ये बोला जा रहा है। अभी उनकी जगह अब बच्चों को भी बोला जाएगा। अंकित शाह जी ने प्रेडिक्ट किया ही है एस्थोलॉजी पे, अभी बच्चों को भी लगाया जाएगा, स्मॉल चिल्ड्रन, वो लॉज भी हट जाएंगे। 12-13 साल के बच्चों को काम कराया जाएगा। हमारे शास्त्रों में तो, गुरुकुल सिस्टम में तो 14 वर्ष की आयु तक बालक को पूर्ण एडल्ट ही माना जाता है, क्योंकि अर्जुन को भी आप देखेंगे तो 14 वर्ष की आयु में ही वॉज एबल टू रूल। और पांडवों के जो बच्चे थे 12, 13, 14 वर्ष की आयु के थे, पांचों पांडवों के बच्चे, द्रौपदी के पुत्र, वो भी 12-13 साल की युद्ध में बराबरी में काम किया, फाइट किया उन्होंने। अभिमन्यु तो 16 वर्ष की आयु का भी नहीं था, तो युद्ध लड़ा, बड़े बड़े युद्ध लड़े उसने, चकाचौंध कर दिया सबको। तो ये तो हमारा पुराना सिस्टम है, इसीलिए गुरुकुल सिस्टम थोड़ा बेटर होता है देन द नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए बना हुआ है। 10+2+4+6, मतलब बुढ़ापे पे लोग काम ही करते रहेंगे। मतलब अगर जीवन 25% ऑफ जीवन इज वेस्टेड इन डूइंग समथिंग जिसका कोई आउटकम ही नहीं होने वाला है ना, तो वो एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है। आइडियली 14 वर्ष की आयु तक बालक या बालिका इस एडल्ट माना जाता है, काम कर, वो तो हमारा पुराना सिस्टम है, अभी तो भुला दिया गया अंग्रेजों ने ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उन्होंने बनाया एजुकेशन सिस्टम इसके लिए। अमेरिका में सभी लोग डिग्रीज लेते ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ काम करना पड़ता है, तो लोग काम करते हैं 12-13 वर्ष की आयु तक काम करते हैं, मतलब दे स्टार्ट अर्निंग मनी 13-14, ज़्यादातर लोग यहाँ पर। लेकिन बोलना कि बूढ़े लोग भी, 80 साल का बूढ़ा भी 80 घंटे काम करेगा, तो एक प्रिपरेशन की जा रही है कि जब कोई इमिग्रेंट बचेगा नहीं, मतलब जो साउथ अमेरिकन इमिग्रेंट्स चले जाएंगे और इम्पोर्टेंट जॉब्स में सिर्फ वाइट लोग रहेंगे, ओके, वाइट लोग ही रहेंगे, मतलब इंडियन अमेरिकन ब्राउन स्किन नहीं रहेगी, ऐसी बातें की जा रही है। तो काम कौन करेगा? बूढ़े करेंगे, बच्चे करेंगे, ये सब लोग काम करेंगे।
उनको लगता है ये गोल्डन एज वापस आ जाएगी। इन्होंने देखा नहीं है वो समय जब अमेरिका जब बन रहा था, जब 12-13 साल के लोग काम कर रहे थे, क्या होता था लड़कियों के साथ, क्या होता था लड़कों के साथ, वो देखा नहीं है समय इन्होंने। इनको पढ़ाया भी नहीं जाता क्या क्या किया है इन लोगों ने। जब वो समय वापस लाएंगे तो कैसे काम होगा। आप लोग, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग तो गुरुकुल चलाते हैं यहाँ पे, तो गुरुकुल में मैं गुरुकुल से ही आपको लेक्चर दे रहा हूँ या बात कर रहा हूँ आपसे। और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लिबरल स्टेट्स में भी मिलेंगी, लिबरल स्टेट्स में मिलेंगी, और कुछ रेड कंजर्वेटिव स्टेट्स में मिलेगी जिनको मागा बोलते हैं, उनके थ्रू मिलेगी, इन सब जगह मिलेगी आपको। ट्रम्प ने जो सबसे बड़ी गलती करी इस पूरे एपिसोड में, जोश में आके, वो एंटेगोनाइज किया। आप लोगों को लगता होगा सब सोच समझ के बोलता है, बड़ा स्मार्ट है, नहीं नहीं नहीं, वो आवेश में बोलता है, जोश में बोलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, उसे पचती नहीं, कुछ भी बात निकाल देता है। टिपिकल न्यूयॉर्कर में ऐसे ही चलता है, निकलती नहीं, निकल जाती है बात। तो इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी पब्लिकली बोल देता है वो। जैसे उसने बोल दिया कि अब मैं यूक्रेन में सप्लाई करूंगा, जो काम बोलना नहीं चाहिए था वो भी वो बोल गया। उससे क्या होगा, रशिया और नाराज होगा। रशिया भी सीरीज बना रहा है मिसाइल्स की। और जो गलत अफवाह फैलाई गई थी F-35 के ऊपर और इसके ऊपर, वो सब 4.5 जनरेशन निकले अभी, तो वो इससे ज़्यादा नहीं है वो। और जो फैलाई गई थी अब्राहम टैंक्स आर द बेस्ट और ये द बेस्ट, वो सब भी चला गया। ब्रैडली टैंक व्हीकल्स आर द बेस्ट, वो भी चला गया। वो सब रशिया ने दिखा दिया कितने बढ़िया है। अर्जुन टैंक पे बोला था कि भारत का अच्छा नहीं है, अभी पता लगा अर्जुन टैंक इज वन ऑफ द बेस्ट। क्यों, हम लोग काम धीरे धीरे करते हैं लेकिन जब बनाते हैं तो बढ़िया बनता है। क्योंकि मैं पर्सनली भारत से ही हूँ और आई हैव ए स्पेशल एफिनिटी फॉर इंजीनियर्स, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा, उनको खुला छोड़ा ही नहीं गया भारत में कभी भी। पहली बार ये नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है जो खुला छोड़ा है। भारतीय डॉक्टर्स को भी अगर खुला छोड़ दें तो आयुर्वेद एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वजह से वो फंसे हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ही गवर्नमेंट सुनता है, बाकी लोगों का नहीं सुनता, तो वो उसको भी करेक्शन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में अभी टूरिज्म में $29 बिलियन का लॉस हुआ अमेरिका को, इस अभी तक लोग आ ही नहीं रहे। और यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट्स कम हो गए क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है। अगर भारतीय स्टूडेंट्स भी नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे चलेंगी। मतलब 2030 तक अगर 20% भी अगर यूनिवर्सिटीज में भारतीय स्टूडेंट्स नहीं आएंगे और उनको H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड, इस पर कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी तो सब ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको जो 350 से $500 बिलियन का जो लॉस होने वाला है सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर्स में, उसको तो फैक्टर ही नहीं कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, आप उसको बंद कर देंगे तो रिसर्च का क्या होगा। अभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है, आपको लोग ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आदत भी नहीं है, दूसरों से खरीदते हैं। इसीलिए तो आज तेल बेचना पड़ रहा है और सोयाबीन बेचना पड़ रहा है अमेरिका को, वो भी GMO। दुनिया बोल रही नहीं चाहिए GMO, भारत को फोर्स नहीं कर सकते, तो मिनी ट्रेड डील होगी फार्मास्यूटिकल्स में और इसमें थोड़ा सा कंसेशन दिया जाएगा और भारत उसको एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह आगे बढ़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, कुछ गुड्स में यहाँ पे भारत भी एक्सेप्ट करेगा, वो भी करेगा, और जहाँ पे लगाना होगा लगाएगा। भारत ने बोल दिया वी विल एब्जॉर्ब द टैरिफ और वी विल पुट टैरिफ ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स, यू नो। तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं। और अब आप, हम लोग बड़े इतिहास में जो भी हैं जिन्होंने 91 का वॉर देखा, 91 से अब तक हम बहुत सारे युद्ध देख चुके हैं। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर वापस होगा POK के ऊपर, जब भी होगा, तो सिचुएशन बनती जा रही है, युद्ध की सिचुएशन बनती जा रही है, तो इस बार बड़ा भयंकर होगा। और भारत को POK और जिलजिट की आवश्यकता है, अब आवश्यकता है, अब नीड है, वो नेसेसिटी है, वो तो होके रहेगा। और जिस तरह ये काम कर रहे हैं, भारत को शायद म्यांमार को भी इन्वॉल्व, एंगेज करना पड़े, भारत के अंदर लेकर आए, म्यांमार को लेकर आए, सुरक्षित, थाईलैंड के साथ बात करें एक फेडरेशन की, जहाँ पे धार्मिक कम्युनिटीज़ हमारे साथ बढ़े। और अब्राहमिक कम्युनिटीज़ का साथ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको धार्मिक आइडेंटिटी रखनी है, अमेरिका में भी रखनी है। तो यही मेरा अपडेट था आज का। थैंक यू ऑल वेरी मच। और देखते रहिए सेटोलॉजी को और हम लोगों को सुनते रहिए।
और हमारे साथ जुड़िए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे लिटरेचर फेस्टिवल को सपोर्ट करिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों में पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों में पहुंचाइए, ताकि लोग सुने और धार्मिक विश्लेषण सुने। क्योंकि हमारे लिए धर्म हर जगह है, राजनीति में भी है, युद्ध में भी है, साधारण जीवन में भी है, वर्णाश्रम में भी है, हर जगह धर्म है और हर तरफ से मुक्ति मिल जाती है ना। कर्म करते हुए भी मुक्ति मिल जाती है, ज्ञान करते हुए मुक्ति मिल जाती है, अनेक साधन है मुक्ति के। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ।